हाँ, देखिए बाबू, ये क्या है, हम लोग एशिया पढ़ चुके हैं ना, ये यूरोप है। क्या है? यूरोप है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि नक्शा आप लोग एटलस से जरूर देखिएगा ना। यहाँ जो नक्शा बनाया गया है बात ना, तो ठीक है, चलेबुल है बात ना, लेकिन क्या है कि आप लोग एटलस से जाकर नक्शा को जरूर देखिएगा लोग, वर्ल्ड मैप पढ़ना। देखिए क्या होगा कि जब से नक्शा आप देखिएगा ना बाबू, तो एक मैप आप पर बढ़ जाता है। इसका नाम ही मैप नहीं तो बढ़ जाता है कौन देश कहाँ है, क्या स्थिति है इसका ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, आसान हो जाते हैं बनाने में, समझ ना बात। और ये भी आपको मालूम होता है कि कंट्री कौन सा है, मतलब एशियाई कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में बढ़ जाता है ना। देखिए अगर देखा जाए बाबू, देखिए पर्वत हम लोग वर्ल्ड पर्वत एक बार पढ़ेंगे, समझ ना बात। अभी मतलब देखिए यूरोप के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना, जिसे इसमें देखिए आपको नदियाँ नहीं लिखवाया गया है, पर्वत नहीं है, पर्वत एक मैप पर हम लोग पढ़ेंगे, कितना लिखवाया है, समझ ना बात। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ कंट्री के बारे में जान ले रहे हैं कि भाई यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है, ठीक ना, और क्या है, कौन कौन मतलब कहाँ स्थित है कंट्री, नहीं कौन कौन सा सागर है वहाँ, ये सारी चीज़ थोड़ा सा हम लोग जान रहे हैं, ठीक ना। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि आप मैप जरूर देखिएगा, मैप आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना। ये तो बाबू देखिए अगर आप लोग देखते हो क्या, और वर्ल्ड मैप पर देखते हो यूरोप को बताना, तो क्रम से कौन सा है ये, क्रम से यूरोप कौन है, छठा है, नहीं क्रम से कौन सा ये छठा है। और मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे है, प्रथम कौन है, एशिया है, दूसरा कौन है, अफ्रीका है, तीसरा कौन है, उत्तरी अमेरिका है, चौथा कौन है, दक्षिण अमेरिका है, पांचवा अंटार्कटिका है, नहीं छठा यूरोप है, नहीं और सबसे छोटा महादेश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है ना। और जो अंटार्कटिका है इस पर कोई रहता नहीं है, इस पर कोई रहता नहीं ना। देखिए हाँ देखिए अब है क्या, तो अगर पूछेगा क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान है। क्रम सजाने के लिए भी पूछता है, वो क्रम हम बता दिए आप लोगों को ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, छठा है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तीसरा स्थान है, ठीक ना। अगर देखा जाएगा विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, कितने मतलब जितने विश्व का क्षेत्रफल है उसका कितना % भाग इसके पास है, हो तो 6.8%। लेकिन ध्यान रखिए ये कौन सा भाग है, केवल इसका मैदानी भाग है। क्या है ये, मैदानी भाग है, समझे ना बात। अगर जल और थल दोनों मिला दिया जाएगा तो विश्व के रूप में क्या होगा, ये 2% होगा। और एक बात ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा मैदानी भाग किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो आपको महाद्वीप याद रखिए कौन सा है वो, मतलब यूरोप में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूरोप में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है इसके पास, नहीं मतलब पठारी भाग इस सब भाग क्या है, कम है, मैदानी भाग क्या है इसके पास ज़्यादा है, तो यूरोप के पास है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखना होगा ध्यान में आप लोग को, कि विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान मतलब कितना % है बाबू, पूरे विश्व के क्षेत्रफल कितना % क्षेत्रफल इसके पास है, तो 6.8%। नहीं पूरे विश्व के क्षेत्र कितना क्षेत्रफल यूरोप के पास है, तो 6.8%। लेकिन जल और थल मिला दीजिए, केवल थल भाग का है, नहीं तो कितने हैं ये, 2% है, समझ ना बात। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्रम कौन सा है, स्थान कौन सा है, तो छठा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, एशिया है, कौन है, एशिया है ना। देखिए और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया ही है ना, ध्यान रखिए। हाँ हाँ जनसंख्या हम पूछे तब ना। अब देखिए बाबू हम आते हैं, देखते हैं कि देखिए ये यूरोप का क्षेत्र है, कौन है ये क्षेत्र, यूरोप का क्षेत्र है, केवल यहाँ यूरोप का नक्शा बनाई हुई है, समझ ना बात। देखिए ये क्षेत्र क्या है, यूरोपियन क्षेत्र, देख रहे ना बात, यहाँ से देख रहे ना। अब देखिए हम लोग देखते हैं, आप लोग जानते हैं यूराल पर्वत, यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया से यूरोप को अलग करता है ना। लेकिन आप एक बात और समझते हो, कुछ भाग यहाँ क्या होता है कि मतलब एक रूस ऐसा देश है कि जिसका क्या होता है, कुछ भाग वो यूरोप में पड़ता है, कुछ भाग क्या होता है, एशिया में पड़ता है ना। लेकिन यूरोप को रूस को कौन सा कंट्री माना जाता है, यूरोपियन कंट्री। क्यों बाबू, इसका राजधानी कहाँ है, यूरोप में है, मॉस्को, ठीक ना, इधर है मॉस्को, समझ ना बात, ये ध्यान रखे रहिए आप लोग ना। देखिए अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है, ऐसे ये कटता है ना, ऐसे ही मैप पर देखिए, फिर यहाँ से एशिया शुरू हो जाएगा ना, एशिया शुरू। तो ये जो बीच के पर्वत जो है यहाँ, ये कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया से यूरोप को सीमा रेखा बनाता है, अलग करता है ना। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिए आप लोग, ठीक ना। और यूराल पर्वत से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो कौन सा है, कैस्पियन सागर है, कौन सा है, कैस्पियन सागर। और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाता है, नहीं मतलब एशिया और यूरोप के दोनों क्षेत्र में पाया जाता है ना। देखिए यहाँ आप आते हो तो ये कौन सा सागर है, कल्ला सागर है, नहीं इसके बाद आप आओगे तो एजियन सागर है, इंपॉर्टेंट सागर हम बता रहे हैं ना। और मैप आप लोग देखिएगा और सारी चीज़ मिलेंगी आप लोग ना। एजियन सागर है, और ये कौन है, उधर तो टेरेनियन सागर है यहाँ, है ना।
और यहाँ जो तो क्या है, विस्के की खाड़ी है, विस्के की खाड़ी है। देखिए यूरोप ये जो भाग है, यहाँ से देखिएगा अफ्रीका होता है, ऐसा क्या होता है, अफ्रीका होता है ना। तो यहाँ कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर की जल संधि है। कौन सी है यार भैया? तो पूछता है क्या कि यूरोप और अफ्रीका को अलग कौन करता है बाबू? तो जिब्राल्टर की जल संधि। तो यहाँ कौन सा है बाबू? जिब्राल्टर की जल संधि यही है, समझ ना बात? तो ध्यान रखिए लोग, लिख लीजिए लोग, ऐसे थोड़ा सा नक्शा यहाँ बना लीजिए लोग, और यहाँ अफ्रीका जरूर लिख लीजिए लोग, अफ्रीका ना, तब समझ में आएगा। ये कौन सा जल संधि है यहाँ? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि, चाहे जिब्राल्टर जल संधि, जल संधि। ये यहाँ कौन है? जिब्राल्टर जल संधि है, जो एशिया को यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, समझ ना बात? एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। कौन करता है? यूराल पर्वत, समझ ना बात? देखिए अब हम आते हैं बाबू यहाँ से कि जैसे यहाँ टेरियन सागर हो गया ना, अब देखो क्या है, विस्के की खाड़ी है, विस्के की खाड़ी है, समझ ना बात? अभी विस्के की खाड़ी है, देखो तो बाबू ये जो क्षेत्र आता है विस्के की खाड़ी, यहाँ स्पेन ये सब है, फ्रांस है इधर ना, ध्यान रखिएगा लोग, फ्रांस है, स्पेन है, ये सब इधर है ना। तो ये क्या है, वो विस्के की खाड़ी है ना। अब आइएगा यहाँ उत्तर सागर है, ये कौन सा सागर है? उत्तर सागर है ना। ठीक, आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो गल्फ, देखो तो गल्फ ऑफ बोल्विया, गल्फ ऑफ बोल्विया है। कौन है ये? गल्फ ऑफ बोल्विया। नहीं, हाई क्या है तो वो नॉर्वेजियन सागर है। यहाँ कौन सा सागर है? नॉर्वेजियन सागर है। और यहाँ देख रहे हो ये श्वेत सागर है। ये कौन सा है? श्वेत सागर है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान हो गया ना। देखिए कैसे याद रखिएगा लोग, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद पड़ेगा कौन? कल्ला सागर आएगा, उसके बाद एजियन सागर है, उसके बाद ट्रेनियन सागर है, उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ विस्फे की खाड़ी है। इस बीच में जहाँ क्या होता है, यूरोप और अफ्रीका बाबू है, यहाँ बीच में कौन है? जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक ना। अब जैसे ही ऊपर जाता है तो उत्तर सागर है, और बाबू ये क्या है, मतलब गल्फ ऑफ बोल्विया हो गया। अब तो नोवोजियन सागर है ना बात, और उसके बाद श्वेत सागर है ना बात। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना होता है कि ये जो भाग इसका पड़ता है, ये जो भाग इसका पड़ता है यहाँ, मतलब जो आप नक्शा पर देखिएगा, नक्शा पर देखिएगा यूरोप है ना जी। तो यहाँ बीच में खाली भाग पड़ता है ना, नहीं, तो ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है ये? अटलांटिक महासागर है, समझ ना बात? ये पूरे मतलब महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, बात ना। अब देखिए उत्तर सागर हो गया, ट्रेनियन सागर हो गया, ये तो हो गया ना यहाँ से। चलिए अब पूछता है होगा कि यूरोप में लगभग कितने कंट्री हैं? कितने कंट्री हैं पता? तो लगभग याद रखिए 45 ना, लगभग 45, ठीक ना। इसे कंट्री, ये कंट्री वो घट बढ़ सकते, मतलब घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक ना। इसलिए एक लगभग डाटा याद आप लोग रखे रहिएगा, ठीक ना। तो ऐसे पूछेगा नहीं कितने कंट्री हैं, कितने कंट्री हैं, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा 45 कंट्री हैं। लेकिन ये सब पूछ सकता है आपसे, ये सब पूछ सकता है, ठीक ना। चलिए अब हम आते हैं और देखते हैं कि यूरोप में जो कंट्रियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा। देखिए ये भाग देख रहे हैं ना आप, यहाँ से देखिए, यहाँ फिनलैंड है, देख रहे हैं ना, ये फिनलैंड है, ठीक है। यहाँ कौन है बाबू? फिनलैंड है, ठीक ना। देखिए फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का देश, या 1000 झीलों का देश भी आएगा तो किसको कहेंगे हम लोग? फिनलैंड को कहेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है, समझे ना बात? बहुत सारे झील हैं यहाँ, ठीक ना। अब देखिए वो क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ है? यहाँ नॉर्वे है, देख रहे हैं ना बात? ये क्या है? नॉर्वे है। और ये क्या है? फिनलैंड है। और ये क्या है? वो स्वीडन है। ये क्या है? भाग स्वीडन है, ठीक ना। देखिए यहाँ से ध्यान रखिए, जिसे ऐसे जो निकला हुआ है ना, इस पर ध्यान रखिएगा। अब नक्शा पर देखिए तो ऐसे निकला हुआ है वहाँ, ठीक ना। देखिए अब यहाँ से आप देखते हैं ये क्या है, तो देखो तो मतलब नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, और कौन हो गया? स्वीडन हो गया। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है, नहीं। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलेंसिकी है, नहीं। और स्वीडन कहाँ है? वो स्टॉकहोम है, ठीक ना। ध्यान रखना, स्टॉकहोम, ठीक ना, स्वीडन का है। अब देखिए वो क्या है कि ये भाग है नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड ना। आप डच पढ़े थे ना, डच भारत आए थे, यही थे नीदरलैंड का, ना। देखिए यहाँ है, देखिए ये सब पूरे, ये यूनाइटेड किंगडम है। क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम है। और यहाँ देखिए इंग्लैंड इधर है। क्या है? ये इंग्लैंड का भाग है, ब्रिटेन का भाग है, ना। देखिए नीदरलैंड हो गया, और इसका राजधानी कहाँ है नीदरलैंड का? दोस्तों एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की है, ना। और देखिएगा यहाँ आयरलैंड होगा, ना। ये तो स्विट्जरलैंड हो गया ना यहाँ से। देखिए थोड़ा नक्शा आप लोग देख लीजिएगा ना, आयरलैंड होगा। कौन होगा? आयरलैंड। और ये अब देखिए वो क्या है कि यहाँ से हम फिर आते हैं, यहाँ ये पुर्तगाल क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? ये पुर्तगाल क्षेत्र है, देख रहे ना। तो ये पुर्तगाल है, और इसकी राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। और ये स्पेन हो जाता है, और इसकी कहाँ है? वो मैड्रिड है। और ये भाग पूरा फ्रांस हो जाता है। क्या होता है? तो इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस है, नहीं। और देखिए जर्मनी भी इधर है। जर्मनी कहाँ है? इधर है, ना। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। और देखिए तो
ये स्विट्जरलैंड है, ये क्या है, यहाँ से ये जो भाग है ये स्विट्जरलैंड है, नक्शा पर ऐसे थोड़ा सा कटल हो गया यहाँ पर ना, तो ये क्या है, स्विस है ना, इसका राजधानी क्या है, बर्न है ना। और देखो ये क्या है, स्पेन है, बता दिए, इसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड है ना। और यहाँ से आइए तो ये भाग जो पड़ता है ऐसे, ये फ्रांस भाग पड़ता है, इसकी राजधानी क्या है, पेरिस है ना, देखिए। और ये तो जर्मनी हो गया, ठीक ना। अब एक बात समझो, इधर आओ, ये भाग देखते हो यहाँ से, ये भाग, ये क्या है, मैसेडोनिया है। और जब आप इसको नक्शा पर देखो तो एशिया ऐसे ही आया है, जहाँ एशिया में क्या है, तुर्की है। यहाँ कौन है, तुर्की है, देख रहे हो ना बात, यहाँ कौन है, तुर्की है। अब तुर्की कुछ भाग क्या होता है, यूरोप में भी पड़ता है, तुर्की का भी कुछ भाग क्या होता है, यूरोप में पड़ता है, समझ ना बात। जैसे एशिया का जब पूरा वर्ल्ड नक्शा देखिए तो एशिया ऐसे ना आया है, ऐसी ना एशिया बना हुआ है, देख रहे ना बात। तो एजा कौन है, वो तुर्की है, एजा कौन है, तुर्की है। और इधर से ऐसा एजा यहाँ कौन है, वो मैसेडोनिया है, जहाँ का शासक था सिकंदर, जहाँ का शासक कौन था, सिकंदर था ना। ये अब देखते हैं मैसेडोनिया। और बाबू क्या है, स्कोपिया, इसका क्या है बाबू, राजधानी है, ठीक ना। अब ये बल्गारिया है, ये जो भाग है ये क्या है, बल्गारिया है, इसकी राजधानी कहाँ है, वो सोफिया है। और तो रोमानिया है, फिर कौन सा होगा, वो रोमानिया। और ये क्या हो, तो बुकारेस्ट है। इधर वाले जो बाबू कंट्री हैं, इधर जितने कंट्री दिखाए गए ये लगभग एशिया से सीमा रेखा बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, एशिया से ना। देखिए अब तो अब ये कौन है, लिथानिया है, लिथानिया कहाँ है, यहाँ है। और इसका क्या हुआ, विनस है, कौन है वो राजधानी इसका, विनियस है, ठीक ना। अब देखिए आओ यहाँ से फिर आप देखते हो ये जो भाग है ना, तो हई भाग खाली का है मालूम है, यहाँ कोई राजधानी, कोई राजा रहा है, देश कोई आ रहा है नहीं ना, ये रशियन का भाग है। कौन भाग है ये बाबू, ये सब रसिया है। तो भाई यहाँ रसिया है तो यहाँ तो और कोई देश नहीं ना आएंगे, क्या आएंगे, बात समझ ना बात। इसीलिए देखिए सब देश कहाँ है, इधर है, बात ना। ठीक, ग्रीनलैंड कहाँ है, यहाँ ग्रीनलैंड है ना, यहाँ क्या है, ग्रीनलैंड है ना। यहाँ देखिएगा छोटे छोटे बड़ी द्वीप है, सब बहुत द्वीप है, सब नक्शा में देख लीजिएगा, सबको बताना मतलब कठिन समस्या है ना, थोड़ा सा नक्शा पर देख लीजिए। यहाँ मेन है, कौन है यहाँ, मेन ना। अभी वो कौन है, लताविया ना, यहाँ ये लताविया है। और ये देखो कौन है, पोलैंड है, ये भाग कौन है, पोलैंड का है। और इसका राजधानी क्या है, वो वर्सराय। आप लोग पढ़े होंगे वर्सराय की संधि, नहीं, चलिए हाँ वही है। अब वो क्या है, एस्टोनिया है, ये भाग कौन है, एस्टोनिया है। और इसकी राजधानी क्या है, तमीन है ना। और देखो यहाँ नार्वे है, इसकी राजधानी क्या है, ओस्लो है, पहले ही हम लोग बता दिए ना। देखिए आप जो यूरोप का नक्शा देख रहे हैं, देख रहे अधिकतर देश इधर है, अधिकतर देश क्या है, इधर है सब, नहीं। और बाबू कुछ इधर भी देश हैं जो एशिया से सीमा अपना बना रहे हैं, ठीक ना। जैसे देखिए तो मैसेडोनिया है यहाँ, मैं हाँ देखिए यहाँ होगा ना, ऐसे होगा क्या होगा, वो टर्की आएगा, तुर्की आएगा ना, बात समझ ना आप लोग। तो अब देखिए यहाँ से पूरा ये भाग खाली दिखाई दे रहा है, तो यही रूस है, ये क्या है, रूस है ना। बेलारूस इधर पड़ेगा, बेलारूस इधर पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए बाबू सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है, तो देखिए यहाँ भी रूस आपको इतना दिखाई दे रहा है। और बाबू क्या है, एशिया में भी रूस दिखाई दे रहा है, देता है ना। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, समझ ना बात, देख रहा ना बात। और हाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना, तो ऐसे भी दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल इसका ज्यादा है कि नहीं बात। यहाँ इधर इतना घेर ले है, फिर बाबू एशिया में तो घेर ले है, बात समझ ना आप लोग। देखिए और जितने कंट्री आपको मिल रहा है, तो इधर एक कंट्री मिल रहा है, इधर एक कंट्री सब वो मिल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आपको वो क्या होगा, याद हो जाएगा ना। मतलब एक मैप पर बढ़ जाए कौन कंट्री किधर है ना। देखिए अब हम देखते हैं वो क्या, कि यूरोप में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पुस्टाज। क्या नाम है, नहीं, यूरोप में घास का मैदान है, एक ही घास का मैदान है जिसका नाम है क्या, पुस्टाज, ठीक ना। और देखते हैं यूरोप में बाबू एक मरुस्थल है जिसका नाम है क्या है, लब्रेनाज, नहीं स्पेन, एक तब्रेनाज, क्या नाम है इसका, तब्रेनाज ना। तब्रेनाज लब्रेनाज कुछ याद रखिएगा, आपको याद रहेगा ना, पता मतलब स्पेन के पास है ना। ये क्या है बाबू, ये मरुस्थल है। तो पूछेगा कि यूरोप में कौन सा मरुस्थल है, तो तब्रेनाज, लब्रेनाज, तब्रेनाज बोल रहे हैं ना, कुछ याद रहे तो आपको ये याद रहेगा, समझ ना बात। और देखो तो बाबू घास का मैदान कौन सा है, तो पुस्टाज है, क्या है, पुस्टाज है, एक ही घास का मैदान यहाँ है ना। तो ये तो ध्यान रखेंगे आप लोग को, ठीक ना। तो चलिए, तो कहने का मतलब क्या है बाबू, कि थोड़ा सा आप घर पे जाइएगा, थोड़ा सा नक्शा को उठा कर देखिएगा, फिर जो आप बनाए हो ना इससे देखिएगा। और ये मेन देश को यहाँ लिखवाया गया आपको ना। देखिए ब्रिटेन आपको पड़ेगा ये भाग ना, देखो ना बात, समझ ना बात। जो हम लोग पास मतलब ब्रिटेन, जो आप क्या कहते हो, इंग्लैंड कहते हो, नहीं अंग्रेज, ठीक ना, इधर पड़ेंगे ना। और देखिए बाबू जितना, अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, तो नीदरलैंड ना, नीदरलैंड को ही बहुत डच को ही नीदरलैंड कहा जाता था, क्या हॉलैंड, नीदरलैंड कौन थे, डच थे लोग ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखे रहिए आप लोग, तो क्या होगा ना वो, कि नक्शा थोड़ा याद रहेगा और आपको अधिकतर कंट्री के बारे में मालूम चल जाएगा कि ये कंट्री यहाँ की है। और जितनी कंट्री यहाँ लिखवा दी है इसका तो कम से कम आप लोग राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा ना। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप देखते हो क्या, कि हमेशा कोई ना कोई देश चर्चा में रहता है, कोई ना कोई देश चर्चा में रहता है, हमेशा देखोगे नहीं। जैसे यूक्रेन चर्चा में था,
रशिया चर्चा में था नहीं। तो आप क्या करना बताना कि देखना मैप उठाकर ये है कहाँ, यूक्रेन है कहाँ, रशिया है कहाँ, बताना। चाहे मान लो कि नीदरलैंड ही चर्चा में आ गया तो नीदरलैंड है कहाँ। इससे क्या होता है कि आपको बाबू वहाँ एक चीज ना देख रहे हो, फोकस कहाँ कर रहे हो, केवल नीदरलैंड पर फोकस कर रहे हो नहीं, तो नीदरलैंड आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा नहीं। तो जब नीदरलैंड देख लोगे तो देख लोगे नीदरलैंड से बाबू मैप पर देखना सब क्या कि नीदरलैंड के अगल बगल में और कौन कौन कंट्री है नहीं, तो दो तीन कंट्री और याद हो जाएंगे, धीरे धीरे करते हुए पूरी कंट्री आपको याद हो जाएंगे ना। और ऐसे रटते रह जाओगे ना कि नॉर्वे के ओस्लो, तो फिर आपको याद होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा ना। चलिए, अगर पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये यूरोप का छठा स्थान है नहीं। अगर पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है नहीं। कितने मैदानी भाग है इसके पास बाबू, 6.8% नहीं। और टोटल भाग मिला दिया जाए तो कितने हैं, 2% है इसके पास। समझ ना बात समझे ना आप लोग। कितने देश हैं तो लगभग बाबू क्या है 45-46 कर सकते हो लगभग इसमें, हाँ यही है ना। समझे ना बात। तो ध्यान रखिए आप लोग। देखिए मतलब देश बाबू क्या होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं ना। कौनों देश पर बाबू आक्रमण कर दिया, उनको बाबू समेट लिया अपने में। और देख रहे हो यहाँ भी नहीं ना देख रहे हो, यहाँ देखोगे छोटे छोटे बहुत द्वीप है सब, बहुत देश के नाम है यहाँ, छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे द्वीप है सब नहीं। तो अब बड़का देश है उनको पकड़ लिया इससे, है ना बात। तो एक देश कम हो गया ना, फिर वो क्या हुआ, वो आजाद हो गया नहीं, तो फिर वो क्या हुआ, एक देश बढ़ गया ना फिर। समझ ना बात। तो इसलिए वो देश से डाटा नहीं पूछता है कितने कंट्री हैं, लगभग में पूछो करेगा तो लगभग में ना। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए।